हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड हैं। तो शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1.4 ए पार्ट, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस by determining the ratio of their magnitudes. First for an electron and proton, second में for two protons. तो पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों पे चार्ज ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और साइन अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में प्लस। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालते हैं। एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू के Q1 Q2, दोनों पे चार्ज बराबर हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के Q1 और Q2 ई है तो ई स्क्वेयर लिखेंगे अपॉन में आर स्क्वेयर। तो ये तो है एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू। अब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा Gm1 m2 बाई आर स्क्वेयर। तो हम यहाँ m1 और m2, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, बाई आर स्क्वेयर इन्हें यूज़ करेंगे। तो देखो दोनों की रेशियो निकालते हैं। एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर बाई जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ये आएगा के ई स्क्वेयर बाई जी एम पी। एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से दोनों की रेशियो आएगी, तो k की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, और e की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वेयर, अपॉन g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और इन सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो है 2.3 इंटू 10⁻39। सिमिलरली फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में हमें फोर्स निकालना है। तो एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, और एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। यहाँ m1 और m2 दोनों ही प्रोटॉन हैं, तो mp और ये भी mp बाई आर स्क्वेयर। दोनों की रेशियो निकालेंगे, एफ ई बाई एफ जी। यहाँ से एफ ई की वैल्यू के ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, और एफ जी की वैल्यू जी एम पी इंटू एम पी बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ये आ गया के ई स्क्वेयर बाई जी एम पी और एम पी। सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर से। 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वेयर, और 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27। दो बार है तो हम सीधा स्क्वेयर लिख देते हैं। ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो इनसे रिजल्ट आएगा 1.3 इंटू 10⁻36। तो ये हमने रेशियो निकाल दी। एक प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उनके बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उनके बीच में रेशियो निकाली है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में देखो, एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर रखे गए हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन
और एक प्रोटॉन, दोनों के बीच में दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। K 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 वही E हैं, E स्क्वेयर बाई R 10⁻⁻10 का स्क्वेयर। E की वैल्यूज़ भी पुट करेंगी, 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वेयर अपॉन 10⁻⁻10 का स्क्वेयर। यहाँ से देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19, ये पावर मल्टीप्लाई होगी -38 बाई 10⁻, यहाँ भी 10 टू ज़ा -20। अब जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हमने यहाँ फोर्स निकाला है, और फोर्स निकालने के बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि F इज़ इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी है जब हमें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करेंगे। तो F की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻8। एक्सेलरेशन निकालने के लिए m को इधर लाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31। तो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है, इसलिए E लिखते हैं इसके नीचे। अब प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकालते हैं 10⁻⁻8 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये आएगा 1.3 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन आई है हमारे पास प्रोटॉन की। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है।